बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PWO लेक्चर स्टूडियो से मैं हूँ सुहेल अहमद। आज का मजमून है कामों को मुलतवी करना छोड़िए। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बदलो सोच कामयाब बनो के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखें और ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएँ और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कामों को मुलतवी करना छोड़िए। अक्सर लोगों को टाल मटोल करने की आदत होती है। सादा अल्फाज में यूँ कह लीजिए कि किसी काम को किसी और दिन के लिए रोक देना या मुलतवी करना, कोई और दिन जो आज से बेहतर होगा। बज़ाहिर तो इस रवैये में कुछ भी मनफी नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगियों में बहुत से कामों को बेहतर वक़्त आने तक इल्तवा में डालते रहते हैं। ताख़ीर या कामों को मुलतवी करने के मुताल्लिक़ सबसे बुरी बात यह है कि वो बेहतर वक़्त कभी नहीं आता। ताख़ीर करने वाले असल में चीज़ों को मुलतवी नहीं करते, ये उसे सिर्फ़ एक बहाने के तौर पर नामालूम वक़्त तक इस्तेमाल करते रहते हैं और बसा औक़ात तो सारी ज़िंदगी अपने अफ़आल की हुज्जत के तौर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है कि कल कभी नहीं आता। ताख़ीर करने वाले उम्मीदों, ख्वाहिशात, चाहिए और हो सकता है जैसे अल्फाज के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नाखुशी में गुजारते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ख़ुद को दूसरे लोगों और हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया है और कोई काम भी कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहते हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को बताते हैं कि आप दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, बजाय उसके कि आपकी ज़िंदगी आपके इख्तियार में हो। आपकी ज़िंदगी हालात, वाक़यात और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के काबू में है। ज़िंदगी के मामले में इस रवैये के साथ कोई कैसे खुश रह सकता है? इस बात से मुझे अपना एक क्लाइंट याद आया जो पिछले 30 साल से नाखुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा था। ताहम वो चीज़ों के बेहतर होने का इंतज़ार करता रहा, बल्कि और भी बदतर हो गई। इस नाखुशगवार शादी की कीमत उसे अपनी सेहत, सुकून और नौकरी की शक्ल में चुकाना पड़ी। और जिस वक़्त वो मुझसे मिलने आया, ख़ुदकशी की कोशिश कर चुका था। सारी ज़िंदगी वो चीज़ों को बेहतर बनाने या ख़त्म करने के बजाय उम्मीदों और ख्वाहिशात के आसरे पर मुलतवी करता रहा। अगर मुझे ये वाली नौकरी मिल गई तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर मैं शहर बदल लूँ और ससुराल वालों से दूर चला जाऊँ तो हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएं। अगर हमारा बच्चा हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर हमारा एक और बच्चा हो जाए और मेरी बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाए तो हो सकता है कि बेहतरी आ जाए। हो सकता है बच्चे बड़े हो जाएं तो हालात बदल जाएं। अगर हम रिश्तेदारों से दूर चले जाएं और मिडिल ईस्ट में सेटल हो जाएं तो शायद बेहतरी आ जाए। बदकिस्मती से बेहतरी नहीं आती। जब उसने अपनी ज़िंदगी का चार्ज संभाला और कामों को मुलतवी करना छोड़ा तो 6 माह के अंदर वो अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को संभाल देने में कामयाब हो गया। अब वो खुश और मुतमईन है और ज़िंदगी के मज़े लौट रहा है। चंद मखसूस रवैये जो कामों को मुलतवी करने वाले लोगों में मैंने पाए हैं कुछ इस तरह है। नंबर 1, जिस नौकरी से नाखुश हूँ उसी पर टके रहना। नंबर 2, नाखुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को खींचते रहना। नंबर 3, ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जिनसे ताल्लुक़ अच्छे न हो, सामना करने से कतराना। नंबर 4, सारी ज़िंदगी एक ही शहर में गुजार देना। नंबर 5, सिगरेट नोशी और मंशियात छोड़ने की कोशिश करना। नंबर 6, सैर या वर्जिश, खेल या डाइटिंग शुरू करने का फ़ैसला करना। नंबर 7, किसी अहम काम को ख़त्म करने के लिए नींद या थकावट को बहाना बनाना। नंबर 8, स्कूल या दफ्तर के अहम काम को न करने के लिए बीमारी का बहाना बनाना। नंबर 9, किसी दूसरे शहर में अच्छी नौकरी मिलने पर बच्चों की वजह से न जाना। नंबर 10, नमाज की अदायगी के लिए थकावट, वक़्त और नापाकी का बहाना बनाना। अगर आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो कामों को मुलतवी करना छोड़िए। बस जो आप करना चाहते हैं कर गुजरिए। याद रखिए,
آپ میں اتنی قوت ہے کہ اپنی زندگی کا چارج سنبھال سکیں، اور کچھ بھی کرنے کے لیے آپ صرف کرنے کا سوچئے بغیر کسی لیکن اور اگر کے۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور جس نے ہمارے باقی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پلیز جا کر دیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ پلیز بدلو سوچ، کامیاب بنو کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھیے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں، کامیاب بنیں۔ تھینک یو۔